कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज इस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज इस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज इस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी है तेरी। अल्फाज है कम, तेरी अच्छाई बयां करने के लिए अल्फाज है कम। तेरे प्यार को जो क्रूस पे बयां होता है, अल्फाज कम पड़ जाते हैं यीशु। For you are indescribable God, indescribable abundant love, expressed through your sacrifice on that cross. Hey. दिल में तू और जुबां पे है तेरा इनाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। दिल में तू और जुबां पे है तेरा इनाम, मेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। रहमत तेरी नाम से जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पर खुदा हो, रहमत तेरी
फजल मुझ पर खुदा हो। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी है तेरी यीशु। मेहरबानियाँ ये है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। विलाप गीत उसका 3 अध्याय और 22वीं और 23वीं आयत में लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो हमारे लिए नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर तेरे धन्यवाद करते हैं कि अगर तू नहीं होता, Father, if it wouldn't have been for you, we would have not seen the light of today's day. We would have not had the resources that we have today. We would have not had the life, a life full of joy, and a life with the privilege of knowing you as Father. We wouldn't have had that today. धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तेरी महान करुणा के कारण आज हम आज का दिन देखने वाले हो सके हैं। और इसीलिए तेरे सामने फिर से गिर कर तुझे दंडवत करते हैं और कहना चाहते हैं कि तेरे बिन हम कुछ नहीं हैं। आज हमारी कमजोरी में तू हमारी शक्ति बन। जो लोग आज जकड़न में हैं प्रभु, उन्हें तू आज बाहर निकाल। Father, let today be the day of healing and deliverance. Thank you for your promises, oh God. मेरी कमजोरी में मेरी शक्ति, मेरी जंजीरों से आजादी। यीशु मैं हूँ तेरा, सिर्फ तेरा रहूं। तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। मेरी कमजोरी में मेरी शक्ति, मेरी जंजीरों से आजादी। यीशु मैं हूँ तेरा, सिर्फ तेरा रहूं। तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। यीशु मेरी जंजीरों में मेरी शक्ति, मेरी जंजीरों से आजादी। यीशु मैं हूँ तेरा, सिर्फ तेरा रहूं। तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। मेरी कमजोरी में, मेरी कमजोरी में मेरी शक्ति, मेरी जंजीरों से मेरी आजादी। यीशु मैं हूँ तेरा, सिर्फ तेरा
Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I'm hoping you're all doing well in the Lord. मैं आशा रखता हूँ कि आप प्रभु में अच्छा कर रहे हो। So whatever we've been studying through in the recent past is the basic teachings from the Bible. पिछले बार हमने जो भी अध्ययन किया है वो बहुत ही सामान्य जो वचन है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। These teachings are essentials for a Christian. ये शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है एक क्रिस्ती के लिए। And it goes to so basic level that we need to know what is a pastor like? What is the purpose of a church? Things like that. ये इतनी सामान्य शिक्षा हमने दी है जो पासवान के बारे में बताता है कि पासवान को कैसा होना चाहिए और एक जीवन का उद्देश्य क्या है। It's always good to go back to the foundations of our faith and revisit those essentials of our life even after you are committed to following Christ for a long time. हमें अपने विश्वास के नींव में हमेशा जाते रहना चाहिए कि हम कैसे क्रिस्ती बने और उसे हमें हमेशा याद करना चाहिए। So today we're going to study about the commitment to follow Christ. और आज हम लोग यीशु के पीछे चलने की प्रतिबद्धता के बारे में शिक्षा देंगे। And we're going to do it in two parts. और आज हम इसका 2 भाग करेंगे। So today we'll do the first part and the next session we'll do the second part. आज हम पहला भाग करेंगे और अगले बार हम दूसरा भाग करेंगे। The Lord laid this in my heart and I'm just bringing this forward to you. और परमेश्वर ने ये बात को मेरे दिल में डाला इसलिए मैं आपके पास इसे ले आ रहा हूँ। As a church, as the body of Christ, as a member, as a disciple following Christ, we need to understand the commitment that is expected out of us. एक विश्वासी होने के नाते, एक चर्च का मेंबर होने के नाते हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें विश्वासी होने के नाते कैसा रहना चाहिए। So there were a couple of friends who were discussing about finding their true love. और एक 2 दोस्त थे, वो लोग ढूंढ रहे थे कि नए प्रेम के तलाश में थे। And one of them is asking the other guy, do you really want true love? और एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कहा कि क्या तुम्हें सच में एक सच्चा प्रेम चाहिए? Are you really looking for it? क्या तुम सच में उसे देख रहे हो? And he said, I cannot settle for anything less than true love. और उसने कहा कि हाँ मैं सच्चे प्रेम की तलाश में हूँ। So this man again asked him, so how far are you willing to go for the true love? और उस व्यक्ति ने कहा कि तुम कितने दूर तक एक सच्चे प्रेम के तलाश में जा सकते हो? With that question, I want to begin this discussion today. और ये सवाल के साथ मैं आपको आज इस डिस्कशन में ले आना चाहता हूँ। If you believe in Jesus, I think, I agree and I believe that you have found true love. अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो तो ये मैं विश्वास करता हूँ कि आपने सच्चा प्रेम को खोज लिया है। If you know Christ, then you understand what is true love. अगर आप यीशु को जानते हो तो आपको ये भी समझ आएगा कि सच्चा प्रेम क्या है। And you also know what is eternal life. और आपको ये भी मालूम होगा कि अनंत काल जीवन क्या है। The secret to eternal life is knowing Jesus Christ and following Jesus Christ. और अनंत काल का जीवन का सीक्रेट अगर आपको जानना है तो वो यही है कि यीशु मसीह को जानना और उनके पीछे चलना। Do you want to know the secret? क्या आपको वो सीक्रेट जानना है? Especially how to follow Christ. कि हमें कैसे यीशु के पीछे चलना है। The instruction to follow Jesus is mentioned in Matthew chapter 16 verse 24 according to me. और यीशु मसीह के पीछे चलने का अनुदेश हमें मत्ते का अध्याय 16 में 24वां वचन से मिलता है। Then Jesus said to his disciples, if anyone wants to follow after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। If anyone desires to follow me or come after me, said Jesus. और यीशु ने कहा कि जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहे। I want to emphasize on the words that Jesus really used here. यहाँ पे यीशु ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो मैं बताना चाहता हूँ। Anyone desires to come after me, who wants to follow me. और जो कोई भी इच्छा रखता है कि वो मेरे पीछे आना चाहता है, that person should be willing to deny himself. उस व्यक्ति ने अपने आप को इनकार करना है। Himself or herself.
उसे इनकार करना है। man or woman, yeah, हाँ। and take up the cross that belongs to them, that they are supposed to carry. और उसे उस क्रूस को उठाना है जो उन्हें उठाना चाहिए। We have 4 points we want to discuss, and we'll go around different verses in the Bible. और यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, उसके बारे में हम आज बातें करेंगे और जो बाइबल के अनुसार दिया गया है। The first one is a commitment to self-denial. सबसे पहला है कि प्रतिबद्धता होना है कि खुद को इनकार करना है। When a person carried the cross in the time of Jesus, in Jesus' day, no one thought of it the way we see it today. और एक क्रूस को उठाना यीशु के समय में उसका सोच अलग था, जो सोच आज हम रखते हैं वो अलग है। When a person in the first century thinks about the cross or is discussing about the cross, there's only one thing that they meant. It is death by crucifixion. और पहले सदी के लोग जब क्रूस के बारे में सोचते थे तो उनका सिर्फ मानना यही था कि उनको मौत दी गई है क्रूस के द्वारा, Which is a humiliating, shameful way of dying, which is a criminal's death or punishment. जो अपमानजनक शर्मनाक तरीके से मरना और आपराधिक मौत कहा जाता है। So to carry a cross was to face humiliation per se. तो अगर क्रूस को उठाना है इसका मतलब ये है कि अपमानजनक होना है। It means that it's the most painful, most humiliating thing that a human will suffer. ये ऐसा है कि जो बहुत ही दर्दनाक और अपमानजनक और कष्टदायक है। Excruciating pain at the point of death that a human will suffer. एक मनुष्य को इतना ज्यादा कष्ट दी जाती है कि उसे बहुत ही भयानक मौत मिलती है। So think about this. तो आप इसके बारे में सोचें। If you are looking for a job opportunity अगर आप एक जॉब की तलाश में हो and the job profile that you find in an organization, if it goes like this, अगर वो काम का जो भी काम आपको करना है उसके बारे में अगर आपको बताया गया है कि वो ऐसा है, if the duties and responsibilities of that particular job that is available for you, that you're interested, goes like this, और उसका काम और जिम्मेदारी ऐसा है, what would you do? तो आप क्या करेंगे? Would you prefer the job? तो क्या आप वैसा काम करेंगे? Would you apply for the job? क्या आप ऐसा काम के लिए अप्लाई करेंगे? Would you be okay to take that even if they give you $1 million? आप ऐसा काम लेने के लिए तैयार हो जहाँ पे आपको करोड़ों रुपए भी दी जाएंगे? 2000 years later, Christians today, we view the cross to be a sign of victory. और 2000 साल के बाद हम उसी क्रूस को विजय का चिन्ह मानते हैं। We see it as a sign of atonement, forgiveness, love, grace. और हम उसे प्रायश्चित का प्रतीक, माफी, अनुग्रह और प्रेम का प्रतीक मानते हैं। But in Jesus' time, the cross referred to only a torturous, shameful death. लेकिन यीशु मसीह के समय में उसे दर्दनाक मृत्यु और आपराधिक और अपमानित मृत्यु माना जाता था। John chapter 19 verse 17. I want you to go there and come back again here. John chapter 19 verse 17. और यूहन्ना का 19वां अध्याय में 17वां वचन में आप जाए, तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगता। Jesus carried the cross and went up to Golgotha. और यीशु ने क्रूस को उठाया और वो गुलगता में गए There he laid his life. We all know that. और वहां पे उन्होंने अपना प्राण को त्यागा। What I want to tell you is Jesus was an example to us. मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु हमारे लिए उदाहरण थे। He modeled taking up the cross. He modeled to us by doing it. और यीशु ने एक उदाहरण बनकर वो क्रूस को लिया और उन्होंने हमें दिखाया। And he says, this is what I'm doing, and if you want to follow me, you better be willing to do this. और यीशु हमें कह रहे हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, अगर तुम चाहते हो, तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें भी ये करना होगा। So to anybody of that time when Jesus said that, bearing a cross meant one was about to die.
और यही यीशु हमें कहना चाहते हैं कि जैसे मैंने क्रूस उठाया, तुम्हें भी क्रूस, तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें भी क्रूस उठाना चाहिए, जिसका मतलब है तुम्हें भी अपमानजनक होना होगा। It would be a call to suffer ridicule and disgrace along the way as you carry the cross and finish the race. और क्रूस को उठाने का मतलब है आपको अपमान होना पड़ेगा, शायद लोग आपके ऊपर हंसी उठाएंगे। That's why I say a commitment to self-denial. और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि प्रतिबद्धता, अपने आप को इनकार करने का। So many things have changed in 2000 years in the way we see the cross. और बहुत सारी चीजें जो है वो बदल गई है। 2000 साल के बाद हम उसी क्रूस को अलग तरीके से देखते हैं। Because of Jesus' sacrifice, we have a new definition for the cross. क्योंकि यीशु ने बलिदान दिया, वो क्रूस पर चढ़े, इसलिए अभी उसका अर्थ अलग हो गया है। But the teaching of Jesus remains the same. लेकिन यीशु का जो शिक्षा है वो वैसा ही है। The call to follow Jesus remains the same. और जो भी बुलावट हमें बुलाया गया है यीशु मसीह को सेवा करने का, वो एक ही है। A lot of people say this is the cost of following Jesus. That's exactly how they frame the sentence. और बहुत से लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने का ये एक मोल है। But I don't see it as a cost. लेकिन मैं इसे मोल की तरह नहीं देखता। It is in one way, I agree. एक तरीके से ये है, But I see it as a commitment that Jesus is expecting to follow him. लेकिन मैं इसे ऐसा देखता हूँ कि यीशु हमसे प्रतिबद्धता रखते हैं उनके पीछे चलने के लिए। It's not for everybody. ये सबके लिए नहीं है। If you want to follow me, you take up your cross and follow me. That's exactly what he said. और यीशु कहते हैं कि अगर तुम मेरे पीछे होना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। And in one way, it is the process of becoming like me. और ये इस तरीके का है कि आप जैसे क्रूस उठाते हो, आप यीशु की तरह बनते हो। So Jesus modeled it, and therefore he said and commanded anybody who wants to follow him or his disciples to take up your cross and follow me. और इसलिए यीशु कहते हैं कि तुम मेरा उदाहरण देखो, जैसे मैंने किया, मैंने क्रूस को उठाया, वैसे ही तुम भी क्रूस को उठाकर पीछे चलो। And by the time he said this, he has not gone to the cross, but he is going to the cross. और जब उन्होंने ये बातें की तब वो क्रूस पर नहीं गए थे, लेकिन वो जाने वाले थे। So you can understand the disciples and their thoughts that are brewing in their mind, and whatever people heard, and it wouldn't be a great experience for them. तो आप सोच सकते हो कि जब यीशु ने ये कहा तो चेलों के मन में क्या चल रहा होगा, लोगों के मन में क्या चल रहा होगा। So it is a call to self-humiliation and self-sacrifice. तो ये हमें बुलावट दिया गया है कि हम खुद को अपमानजनक हमें होना पड़ेगा और खुद को बलिदान त्यागना हमें होना होगा। So one must be willing to die in order to follow Jesus. और यीशु मसीह के पीछे चलना है तो हमें अपने आप को इनकार करना है, हमें अपने आप को मारना है। Do you know that? क्या आप ये जानते हो? Dying to self is an absolute surrender to God. और जब हम अपने आप के लिए मरते हैं तो हम परमेश्वर में समर्पित होते हैं। It is laying our lives for others every day. ये ऐसा है कि हम अपना जीवन का बलिदान देते हैं दूसरों के लिए हर रोज। Like Jesus laid his life for us. जैसे यीशु ने अपने जीवन को त्यागा हमारे लिए। He didn't have to take the cross. उन्हें क्रूस में जाने की जरूरत नहीं But if he थी। didn't take the cross, अगर वो क्रूस पर नहीं जाते you and I don't have eternal life. तो आपको और हमें वो अनंत काल का जीवन नहीं मिलता। You and I would not be redeemed. आपको और हमको वो छुटकारा नहीं मिलता We wouldn't be saved. और हमें बचाया नहीं जाता। So he had to, he wanted to, and he did it. इसलिए उनको ये करना था और वो करना चाहते थे और उन्होंने किया। He laid his life willingly. और उन्होंने अपना जीवन को अपने इच्छा से सौंपा। That's the call that Jesus lays when he says, if you want to follow me, you need to be willing to lay your life out there. और वही बुलावट है यहाँ पे यीशु कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो तुम्हें अपना जीवन को त्यागना होगा। It is laying our lives for others. हमारा जीवन को दूसरों के लिए त्यागना है। Who are these others? ये लोग कौन हैं? Could be our family members, हो सकता है आपके परिवार हो, husbands, पति, wife, पत्नी, children, बच्चे, neighbors, आपके पड़ोस, colleagues, आपके दोस्त, people in the church, आपके कलेशिया के जो लोग हैं, your enemies, आपके दुश्मन, your competitors.
जिसके साथ आप compete करते हो. Anybody and everybody. ये कोई भी हो सकता है. Because when Jesus died on the cross, क्योंकि जब यीशु क्रूस पर चढ़े, it's for anybody and everybody who is a sinner. और वो सबके लिए वो क्रूस पर चढ़े, जो भी सबके लिए जो पापी है, For everyone. सबके लिए. For all who will call upon his name will be saved. जो कोई भी उनके नाम को बुलाएगा उन्हें बचाया जाएगा. That's the model of our Savior. और वही उदाहरण हमें हमारे यीशु देते हैं. That's the Jesus. और वो यीशु है. He is that Jesus, the Son of God. और वो परमेश्वर के पुत्र है यीशु. Our Savior is that Jesus who laid his life on the cross. हमारे उद्धारकर्ता वो यीशु है जिन्होंने अपना जीवन को क्रूस में दिया. And that Jesus says, if you want to follow me, और वो यीशु कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो deny yourself. तो अपने आप को इनकार करो, Take up your cross क्रूस को उठाओ and follow me. और मेरे पीछे हो लो. It's the process of the willingness to do what he did and become like him. और ये एक प्रतिक्रिया है और ये एक इच्छा है जो उन्होंने किया वो हमें करना है. And you would agree, it's not easy. और आप ये मानते होंगे कि ये आसान नहीं है. Self-denial is not easy. खुद को इनकार करना आसान नहीं है. And I agree with humility. I just confess with humility here, saying it's one of the most difficult things as a man or as a human being, according to me. मैं नम्रता में आकर ये कहता हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल वाला काम है और मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल है मेरे अनुसार. But Jesus says, लेकिन यीशु कह रहे हैं deny yourself. अपने आप को इनकार करो. That's the first thing. Deny yourself. You can't take up your cross until you are willing to deny yourself. और यही यीशु कह रहे हैं कि आप आपका क्रूस को नहीं उठा सकते और मेरे पीछे नहीं आ सकते जब तक तुम अपने आप को इनकार नहीं करते. If you have burnt your finger in a candle, अगर एक कैंडल है और आपने आपके हाथ को जलाया, next time when you see fire, you're not going to go and touch it. अगर अगले बार आपने उस आग को देखा तो आप दोबारा जाके उसे छुएंगे नहीं. You would never touch it with your bare naked hand. और आपके उंगलियों को वापस से वहां पर नहीं डालेंगे जहां पे आग है. We are wired like that. क्योंकि हमारा दिमाग वैसा चलता है. Only when you can deny yourself, you will be willing to touch that fire. जब भी आप अपने आप को इनकार करेंगे तभी आप उस आग को छू सकते हो. And the need is maybe your family is stuck in that house which is burning. हो सकता है कि आपका परिवार उस घर में है जहाँ पे आग लगी है. और You wouldn't think twice. तभी आप 2 बार भी नहीं सोचेंगे. And that's the commitment. और वही प्रतिबद्धता के बारे में मैं बोल रहा हूँ. That's what Jesus is talking here. और वही यीशु यहाँ पे बोल रहे हैं. It's so important for you to understand that if you want to follow me, I want you to deny yourself. That's the statement Jesus says. और यही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यीशु कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मेरे पीछे होना है तो तुम्हें क्रूस उठाना है और खुद को इनकार करना है. If you follow Jesus, you will lose a lot of things in this अगर world. आप यीशु के पीछे चलेंगे तो बहुत सारी चीजों को आप गवा देंगे. Maybe even your life. आपके जीवन को भी आप गवा देंगे. Respect, आदर, finances, security, आपका पैसा, comfort, आपका आरामदायक जगह and many more. और बहुत सारा कुछ. The second thing I want to emphasize on is a commitment for a lifetime. और दूसरा चीज मैं ये बताना चाहूँगा वो है प्रतिबद्धता पूरे जीवन भर के लिए. Verses 25 and 26 of Matthew chapter 16. और मत्ती का अध्याय 16 में 25 से लेके 26 वचन. यीशु ने कहा, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा. यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा. There is nothing precious or valuable than our soul. और इस दुनिया में और कोई भी चीज मौल्य नहीं है, सिर्फ हमारा आत्मा ज्यादा मूल्य है. If somebody would say, I would give you 100 crores, just give your life, give your soul away in return.
अगर कोई आपसे कहेगा कि मैं तुम्हें 100 करोड़ दूंगा, बस तुम्हारा जो आत्मा है वो मेरे हाथ में सौंप दे, What will you do without a soul having 100 crores? आप क्या करेंगे जब आपका आत्मा ही आपसे छीन लिया गया है? तो वो 100 करोड़ का क्या होगा? What Jesus is trying to emphasize here is, though the call to follow Jesus is tough and sounds difficult, the reward is matchless. It's precious. और यहाँ पे यीशु यही कह रहे हैं कि क्रूस को उठाना तो बहुत ही मुश्किल का काम है, लेकिन उसके बदले में जो तुम्हें इनाम मिलने वाला है वो बहुत ही अतुलनीय है। I know you know this. If you're a believer, you're a Christian, you know this for sure what I'm teaching here so far. और मैं ये मानता हूँ कि आप ये सब जानते हो और जो कुछ भी मैं यहाँ पे अध्ययन करा रहा हूँ आप उसे सहमत है। I'm not teaching anything new. मैं यहाँ पे कुछ नया नहीं सिखा रहा हूँ। Just what you see in the Bible, I'm just bringing you a reminder. जो भी आप बाइबल में देख रहे हो उसी को मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूँ। But brother, sister, this is basic. भाइयों बहनों, ये सामान्य है। If you want to follow Jesus, अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हो, deny yourself. अपने आप को नकारें। First. पहला। Second, take up your cross. दूसरा है क्रूस को उठाए। And he says, and then follow me. और उसके बाद मेरे पीछे हो ले। Nothing in this world can be compared to the opportunity or the privilege of following Jesus. और इस दुनिया में चाहे हमें कोई भी अवसर मिले, वो अवसर यीशु के पीछे चलने से बड़ा नहीं है। Jesus didn't say, if you want eternal life, take up the cross and follow me. He didn't say, if you want life eternal, deny yourself. यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें अगर अनंत काल का जीवन चाहिए तो क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। Yes, that's what you will receive if you follow Jesus. हाँ, जरूर आपको वो मिलेगा अगर आप यीशु के पीछे चलेंगे। But he says very clearly, if you desire to follow me, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर तुम इच्छा रखते हो मेरे पीछे आने के लिए, if you understand that Jesus puts himself in the most valuable place, and he's saying that to whoever wants to follow him. और यीशु ये कह रहे हैं कि वो बहुत ही मूल्यवान जगह पर खड़े होकर बोल रहे हैं कि जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहे। That's why I said commitment. इसलिए मैंने कहा प्रतिबद्धता। Nothing in this world can be compared to the opportunity of following Christ. और इस दुनिया में उसकी तुलना हम नहीं कर सकते, चाहे कितना बड़ा वो अवसर क्यों ना हो। यीशु मसीह के पीछे चलना ही सबसे बड़ा प्रतिबद्धता हमारे लिए होना चाहिए। Your salvation, your eternal life, my salvation, my eternal life, all of this is a gift from God by the work of Jesus Christ, not by my works. और जो उद्धार हमें मिला है, जो अनंत काल का जीवन हमें दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु के काम के द्वारा हमें मिला गया है, हमारे काम के द्वारा नहीं। Not because I'm denying myself, I'm getting eternal life. No. ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को त्यागा है इसलिए मुझे अनंत काल का जीवन मिला। Not because I'm willing to carry my cross, God is giving me eternal life. No, it's the work, purely the work of Jesus Christ, the merit of Jesus Christ's work. ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि यीशु ने कहा मुझे क्रूस उठाकर उनके पीछे चलना है इसलिए मैं चल रहा हूँ, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ यीशु के काम के द्वारा हमें ये अवसर मिला है। Your eternal life is a gift from God. और ये अनंत काल का जीवन परमेश्वर से हमें एक तोहफा है। And if you know how valuable that is, अगर आप ये जानते हो कि ये कितना मूल्य है, then obviously we all desire to follow him because of that. तो सच में ये हम सबका इच्छा होगा कि हम उनके पीछे चलें। And there is an investment to follow Christ. और इसमें जरूर निवेश है अगर हम यीशु के पीछे चलेंगे। You know what it is? आपको मालूम है वो क्या है? That investment is your entire life. और वो निवेश है आपका पूरा जीवन। That's why I said it's a commitment for a lifetime. इसलिए मैंने कहा कि ये प्रतिबद्धता है आपकी पूरे जीवन भर के लिए। The life on this earth you will have to sacrifice in the process of to follow Jesus. और इस दुनिया में आपका जीवन ऐसा है कि हमें हर जगह हमें बलिदान देना होगा यीशु के पीछे चलने के लिए। Wherever Jesus went, crowd followed him. जहाँ पे भी यीशु गए भीड़ वहाँ पे उनके पीछे चली। Please pay attention, brothers and sisters. This is for us. भाइयों बहनों ध्यान दो क्योंकि ये हमारे लिए है। Search your hearts as I speak these words. आपके दिल का खोज करो जब मैं ये वचन को बोलता हूँ। May the Holy Spirit help you to understand और this. पवित्र आत्मा आपको समझ दे।
See, wherever Jesus went, the crowd followed. जहाँ पे भी यीशु गए वहाँ पे भीड़ उनके पीछे चली। Their view of the Messiah really was that what Jesus would do for them. उनका जो सोचने का तरीका था कि उनके नजरिए से यीशु उनके लिए क्या करेंगे, ये उनका नजरिया था। It was always often self-centered. और वो हमेशा अपने आप के ऊपर वो केंद्रित होते थे। They thought that Christ would come and I mean, Christ is going to become the king and he's going to establish this powerful, prosperous, kingdom. उनको ऐसा लगा कि अगर जब यीशु मसीह आएंगे तो वो पुनर्स्थापित करेंगे और बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध राज्य का निर्माण करेंगे। The Messiah is going to be, the son of David, a successor who's years later just bringing and establishing the kingdom of David, and they're going to enjoy the glorious kingdom of David. That's exactly what they expected. और उनको ऐसा लगा कि दाऊद के बीच से जो आने वाला है वो राजा होगा और उसके द्वारा पूरा राज्य का निर्माण होगा, ऐसा उन्होंने सोचा था। So their idea of Messiah and the reason for them to follow Jesus was all this. और उनका यही सोच था कि उनको लगा कि कोई राजा आके इस देश का राज्य करेगा, इसलिए वो उनके पीछे होना चाहते थे। They were basically wanting to follow him for benefits. और वो इसलिए उनके पीछे होना चाहते थे ताकि उन्हें कुछ फायदा मिल सके। Like we all apply for government jobs for benefits. जैसे कि हम कोई गवर्नमेंट का काम होगा तो हम उस काम में लग जाते हैं ताकि हमें फायदा मिले। They believed, these people who followed Jesus, they believed that Jesus would free them from the oppressive rule of the Roman Empire. और उन्होंने ये भी विश्वास किया कि जब यीशु आएंगे तो उन्हें रोमियो के राज्य से छुटकारा मिलेगा। And the Jews of that time believed the Romans are occupiers of their land. और उनका ये भी विश्वास था कि रोमियो लोग जो आएंगे वो लोग उनके जमीन को हड़प लेंगे, ऐसा उनका सोच था। नहीं, हड़प ले लिया। वो लोग बाहर के लोग यहाँ पे आके वो लोग हमारा जगह को छीन लिया, उनको हटाना है अभी। That's exactly how they were having their thoughts. और यही उनका सोच था। I want you to also look at John chapter 6 verse 26. I want you to explain this clearly. और मैं चाहूँगा कि आप यूहन्ना का 6वें अध्याय में 26वां वचन में आए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। Just to fill their bellies. सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए वो उनके पीछे चले। Just because they can secure their life. ताकि उनको जीवन में उन्हें आरामदायक जगह मिले। Some hoped that, if they continued to be with Jesus, they'll get free lunch every day. उनको ऐसा लगा कि अगर वो यीशु के पीछे रोज चलेंगे तो शायद उनको मुफ्त का खाना भी मिल जाएगा। How about you? आपके बारे में क्या? Why do you want to follow Jesus? आप यीशु के पीछे क्यों होना चाहते हो? Some people follow Jesus and become a believer or call themselves a Christian because they're married to somebody who is a Christian. और कुछ लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं क्योंकि उनकी शादी जो है एक क्रिस्ती पति या पत्नी से हुई है। I become a Christian because my husband was a Christian when we got married. मैं क्रिस्ती इसलिए हुआ क्योंकि जब हमारी शादी हुई तो मेरा पति जो था वो क्रिस्ती था, इसलिए मैं भी क्रिस्ती बन गई। Oh, we are all Christians because my parents were Christians. We just grew up as Christians, so we are Christians. हाँ, हम लोग सब क्रिस्ती है क्योंकि हमारे माता पिता क्रिस्ती है, इसलिए हम भी क्रिस्ती है। Is that your story? क्या आपका भी कहानी ऐसा है? Or is it because you desire miracles that you started following Jesus? या फिर आप जो है चमत्कार देखना चाहते थे इसलिए आप यीशु के पीछे चल रहे हो? Or maybe you received a miracle and that's all you wanted and you want more and more miracles. और हो सकता है कि आपने वो चमत्कार को देखा है और आप और ज्यादा चमत्कार चाहते हो अपने जीवन में, इसलिए उनके पीछे होना चाहते हो। There was a call once, from a lady, I remember. एक बार एक कॉल आया था एक औरत से। She wanted me to pray for her. और वो चाहती थी कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। I prayed for her. मैंने उसके लिए प्रार्थना की। And then I wanted to just talk about Jesus to her. मैंने उसे यीशु के बारे में बताया। Just want to know a bit about her. और मैंने उसको थोड़ा बहुत बताया। She said, I'm not a Christian. और उसने कहा कि मैं क्रिस्ती नहीं हूँ।
but I believe in Jesus. लेकिन मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ। But if you know, I am actually of a different religion. लेकिन मैं एक अलग धर्म से हूँ, I follow that religion, मैं उस धर्म के पीछे चलती हूँ, but only Jesus does miracles. लेकिन यीशु ही चमत्कार करते हैं। That's why I like Jesus. इसलिए मैं यीशु को पसंद करती हूँ I believe in him. और इसलिए मैं उनके ऊपर विश्वास करती हूँ। Jesus said, if you desire to follow me, यीशु ने कहा कि अगर तुम इच्छा रखते हो मेरे पीछे होने के लिए, you must deny yourself, तुम्हें अपने आप का इनकार करना है, take up your cross, क्रूस को उठाना है and follow me. और मेरे पीछे हो ले। That's what he said. वो उन्होंने कहा। Look at what we have preached. लेकिन देखो हमने क्या प्रचार किया, Look at what we believe. और देखो हम क्या विश्वास करते हैं, Look what we have modeled to people. और देखो हमने क्या उदाहरण दिया है लोगों को। You follow Jesus because you want to be blessed. आप यीशु के पीछे इसलिए चलना चाहते हो क्योंकि आपको आशीर्वादित जीवन चाहिए, Prosperity, comfort, blessings, cool life. पैसा, आरामदायक जगह, एक अच्छा जीवन। We will be blessed and we are blessed to know Jesus and to follow him. और हमें आशीर्वाद जरूर मिलेगा और हम आशीर्वादित रहेंगे दूसरों के लिए क्योंकि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। Just knowing Jesus, just understanding him and having the knowledge of Jesus itself is a blessing. और यीशु को जानना और यीशु को समझना और उनके पीछे चलना वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए। A lot of people want to follow Christ because they desire power. बहुत से लोग यीशु के पीछे इसलिए चलना चाहते हैं क्योंकि उनको सामर्थ्य चाहिए, So they can use that power. ताकि वो सामर्थ्य का इस्तेमाल कर सके। They pray because God would just lift them up and give them power. और वो प्रार्थना भी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि परमेश्वर उन्हें ऊपर उठाएंगे और उन्हें सामर्थ्य देंगे। If you pay attention, Jesus didn't say why you should follow him. अगर आप ध्यान से सुने तो यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि उनके पीछे क्यों चलना है। Right now, what we are studying, Jesus didn't say why you should follow him. That's not the statement here. और यहाँ पे यीशु ने ऐसे नहीं सिखाया कि उनके पीछे क्यों चलना है। He basically said what you must do if you desire to follow him. उन्होंने यही कहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए अगर तुम इच्छा रखते हो उनके पीछे चलने के लिए। So it is a question of commitment. तो यहाँ पे ये सवाल है प्रतिबद्धता का। So have you made that commitment तो क्या आपने वो प्रतिबद्धता की है to follow Jesus? यीशु मसीह के पीछे चलने की? If you say I'm a follower of Jesus Christ, अगर आप कहते हो कि आप यीशु के पीछे चलने वाले if you say I'm a believer, अगर आप कहते हो कि आप विश्वासी हो, if you say I'm baptized, अगर आप कहते हो कि आपने बपतिस्मा लिया है, if you say God has called me to do these things, अगर आप कहते हो कि परमेश्वर ने मुझे ये सारा काम करने के लिए बुलाया if you है, say God want me to be involved in ministry, अगर आप कहते हो कि परमेश्वर ने मुझे सेवकाई करने के लिए बुलाया है, the question is, तो सवाल ये है have you made the commitment to follow Jesus the way Jesus wants you to follow him? तो क्या आपने वो प्रतिबद्धता की है जो यीशु मसीह आपसे चाहते हैं उनके पीछे होने के लिए? A husband and wife gets married. A guy and a girl get married. एक लड़का और लड़की शादी करते हैं। And the guy says, I love you. लड़का बोलता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, And the wife also says, I love you. और वो पत्नी भी बोलती है कि मैं भी तुमसे प्रेम करती I हूँ, commit to love you, she says. और उसने कहा कि मैं प्रतिबद्धता रखती हूँ कि मैं तुमसे सदा प्रेम करूंगी। And the husband says, yes, I make that commitment to love you. और पति भी कहता है कि मैं भी प्रतिबद्धता रखता हूँ कि मैं तुमसे सदा प्रेम करूंगा। It's a commitment that they're making, that how much they could do based on what is expected, what is their expectation of how much they want the other person to love them, and they give in return of that much amount of love. उन दोनों में इतनी प्रतिबद्धता होती है कि उनको जितना प्रेम चाहिए वो उतना प्रेम उन्हें दे पा रहे हैं। They are able to give as much as they want. जितना उनको चाहिए उतना वो प्रेम दे रहे हैं, They may be able to give as much as they expect. और जितना वो उम्मीद रखते हैं उतना वो देने के लिए तैयार है। But that commitment is not the amount of love that God expects a husband to love the wife, or the way God wants the wife to love the husband. और वो प्रतिबद्धता जो है परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि जितना तुम उम्मीद करते हो बस उतना ही तुम्हें प्रेम करना है। पति पत्नी के बीच में ऐसा नहीं है। परमेश्वर यही चाहते हैं कि जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा पति और पत्नी ने प्रेम करना है। So you see the difference of commitments here? आप यहाँ पे प्रतिबद्धता का अलग रूप देख सकते हो। A commitment to love the way I can love versus the commitment to love the way Christ wants me to love. और प्रतिबद्धता कि मैं कैसा अपने पति या पत्नी को प्रेम रखूं और परमेश्वर हमसे
क्या प्रतिबद्धता रखते हैं कि हमें अपने पति और पत्नी से कैसा प्रेम करना चाहिए। That's exactly how we miss the points. और ऐसे ही हम जो है कुछ बिंदियों को गवा देते हैं। And here, especially in following Christ, और यहाँ पे जब हमें यीशु के पीछे चलना होता है, we all want Jesus. हमें सबको यीशु चाहिए। Denying yourself? No. हाँ, अपने आप को इनकार करना नहीं, मुझे नहीं करना है। We would not even change the ketchup brand. If I don't have that brand, I would not eat that ketchup. I'll go drive and pick up the ketchup that I like, and that's what I'll put on my sauce. That is what I'll put on my burger. That is what I'll put on my French fries and eat it. That's how much of unwillingness of self-denial we have. और जब भी हमें कुछ बर्गर खाना होता है या फ्रेंच फ्राइज खाना होता है तो किस तरीके का केचप हमें चाहिए वो भी हम सोचते हैं। अगर वो हमारे पास नहीं होगा तो हम दुकानों में जाकर वैसा ही केचप लेके आके फिर ही खाते हैं। तो इस तरीके का हमारे अंदर है। So it is a question of commitment, brother, sister. तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे प्रतिबद्धता का सवाल उठता है It's a commitment to self-denial. और यहाँ पे अपने आप को इनकार करने का प्रतिबद्धता बनता It's है a commitment for a lifetime of self-denial. और अपने आप को त्यागना, अपने आप को इनकार करना जीवन भर के लिए जो हमारा प्रतिबद्धता बनता है। If we are unwilling to sacrifice our lives, अगर हम अपने जीवन का बलिदान नहीं करना चाहते, our own selves, अपने खुद को हम बलिदान नहीं करना चाहते, it's not possible to follow Jesus. तो हम यीशु के पीछे नहीं चल सकते। We cannot say that we are following Jesus. तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। Actually, we are not. सच में देखा जाए तो हम नहीं चल रहे We are हैं, faking it. बस हम दिखावटी कर रहे हैं And we are showing off as if we are, and it's okay for Jesus. और हम ऐसा दिखाते हैं कि हाँ हम उनके पीछे चल रहे हैं और यीशु को ये सब कुछ चलेगा। Jesus knows everything. यीशु सब जानते He हैं। clearly says, deny yourself and take up the cross and follow me. उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप अपने आप को त्यागो और क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लो। And what he's trying to say is, it will cost you your own life. और वो ये कहना चाहते हैं कि इससे तुम्हारा जीवन को भी तुम गवा सकते हो It will make you suffer every day. और इससे तुम्हें कष्ट भी आ सकता है Because you will have to die to yourself every day. क्योंकि इससे तुम्हें अपने आप के लिए मरना होगा It will cost you everything. और इससे तुम्हारा सब कुछ तुम गवा सकते हो। You may have to give up on relationships. हो सकता है कि आपको रिश्ते को गवाना हो, You may have to lose your friendships. आपके दोस्तों को गवाना हो, You may lose your job or career. हो सकता है आपका जो काम है, जो करियर है, उसे भी आपको गवाना होगा। You may have to give up your life goals. हो सकता है कि आपका जो भी इस जीवन का जो लक्ष्य है उसे भी आपको गवाना होगा। You may have to give away your position, आपका जो स्थान है उसे आपको त्यागना होगा, your comfort, आपका आरामदायक जगह, your own name and reputation. आपका खुद का नाम और प्रतिष्ठा, You may have to lose it. ये सब कुछ आप शायद गवा देंगे। Are you willing? लेकिन क्या आप फिर भी इच्छा रखते हो? Are you willing? And do you still desire to follow Jesus? क्या आप इच्छा रखते हो? क्या आप फिर भी चाहते हो कि आप यीशु के पीछे चलना चाहते हो? Do you really understand the commitment it takes to follow Jesus? क्या आपको समझ में आ रहा है कि यीशु के पीछे चलना एक कितनी बड़ी प्रतिबद्धता है? If you pay attention, this is Jesus' own words. अगर आप ध्यान से सुने तो ये यीशु ने खुद कहा है। He basically says, this is what I expect if you want me to be my disciple. और वो यही कहते हैं कि यही मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो। That's his expectation. और ये वो उम्मीद रखते हैं। The eligibility to apply for a job is mentioned in the job profile when you see it. और वो काम करने का जो भी चीज़ें की जो ज़रूरत होती है वो सब कुछ वहाँ पे लिख के दिया गया है। And you see the eligibility and then you apply for the job. आप उस योग्यता को देखते हो और उसके बाद आप उसे वो काम के लिए आप अप्लाई करते हो। Because the organization, the company expects that qualification. क्योंकि वो कंपनी जो है वो आपसे उम्मीद रखती है कि आपके अंदर वो योग्यता हो। If not, they don't want you. अगर वो योग्यता आपके अंदर नहीं है तो वो आपको नहीं चाहते। Here Jesus puts the standard so high.
और यहाँ पे यीशु ने बहुत ही बड़ा हमारे लिए स्टैंडर्ड रखा है And you need to understand that. और उसे जानना बहुत ज़रूरी है। But it's an invitation. तो ये हमारे लिए एक न्योता है। You may say, why? Why is this so big? आप सोच रहे होंगे क्यों ये इतना बड़ा है, Why is it such a big sacrifice? क्यों ये इतना बड़ा बलिदान की बात है, Why it has to be so hard? क्यों ये इतना मुश्किल होना चाहिए? Because Jesus is so precious. क्योंकि यीशु बहुत ही मूल्य है। Following Jesus is the most valuable thing. यीशु के पीछे चलना ये बहुत ही मूल्य की बात है। You get to have the experience of being close to Jesus. जब हम यीशु के करीब आते हैं तो हम अनुभव करते हैं, Understanding Jesus. हम यीशु को समझ सकते हैं Being able to spend intimate time with Jesus. और हमारा रिश्ता और ज्यादा गहरा होता है To just have the revelation of who God is. और हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर कौन है। That's only available for those who follow Jesus. और वो तभी मुमकिन होगा जो यीशु के पीछे चलते हैं। And it's big, isn't it? और ये बहुत ही बड़ा है। That's why इसलिए it requires that commitment. इसलिए हमें उस प्रतिबद्धता की जरूरत है। And if you commit to follow Jesus without this realization of what it takes to follow Jesus, what he expects, अगर आपको अभी समझ आया होगा कि यीशु मसीह हमसे क्या उम्मीद रखते हैं और कितना बड़ा वो प्रतिबद्धता हमसे चाहते हैं, you will be disappointed in following Jesus. तो आप शायद निराश हो जाएंगे उनके पीछे चलने के लिए, Because you didn't have the right mind to make that commitment in the first place. क्योंकि आपका मन जो था वो सही नहीं था जब आपने सोचा कि मैं अभी यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। Jesus is saying it will be difficult if you follow me in this world. That's what I want you to understand. और यीशु ने कहा कि इस दुनिया में मेरे पीछे चलना बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। Not that Jesus wants you to suffer and I want you to learn how to suffer, only then you can come to me. No. ये ऐसा नहीं है कि हाँ मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि कष्ट क्या होता है, दुख क्या होता है, इसलिए तुम्हें ये करना है, नहीं। Not like I will teach you a lesson. You need to learn this lesson. I will make sure you understand this lesson. ये ऐसा नहीं है कि हाँ मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ इसलिए तुम्हें जो है मैं ज्यादा कष्ट देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। It's not like I have suffered, so I want you to suffer at least a little bit. No. ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने इतने कष्ट उठाए इसलिए तुम्हें भी वो थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, ऐसा यीशु नहीं कह रहे हैं। No, it's very clear. ये साफ साफ यहाँ पे बताया गया है। It's the commitment. ये प्रतिबद्धता की बात है And he wants you and me to understand that. और वो चाहते हैं कि आप इस बात को समझ लें। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we just come to you this moment, ask you for forgiveness for our lack of understanding, lack of commitment, unwilling to deny ourselves, and forgetting that it's a commitment of a lifetime, Lord. And you love us, Lord. You show us the way. And you said this is the path to eternal life. You said, follow me and I will make you fishers of men. Lord Jesus, this is eternal life. It's to know you. You are the way. You are the life. You are the truth, Lord. We come before you this moment and ask you to open our eyes of understanding. Help us to see the true calling, the true commitment. And let us not miss out on following you, Jesus. Let us not fall into deception. Help us to truly follow you. And give us the understanding of what it is to deny ourselves and take up the cross and follow you, Lord. I desire to follow you, Jesus. And help me out to deny myself, to take up my cross, and to follow you. In your name I pray, Lord. Amen. Amen. Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, and I've heard the tender whisper
whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Well, I've seen many searching for answers far and wide, and I know that we're all searching for answers only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Love so undeniable, I can hardly speak, and peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways.